आप सभी को सादर जय जिनेन्द्र। आप सभी का स्वागत है हमारी 10 लक्षण की विशेष चर्चा में। आज का दिन है उत्तम शौच धर्म का और उसी पर आज हमारी चर्चा चलने वाली है। यदि क्रोध कषाय के अभाव में उत्तम क्षमा धर्म प्रकट होता है, मान कषाय के अभाव में उत्तम मार्दव धर्म प्रकट होता है, जिस प्रकार माया कषाय के अभाव में उत्तम आर्जव धर्म प्रकट होता है, उसी प्रकार लोभ कषाय के अभाव पूर्वक हमारे जीवन में उत्तम शौच धर्म प्रकट होता है। लोभ कषाय और उत्तम शौच धर्म दोनों बहुत अपोजिट चीजें हैं। यदि आपके जीवन में शौच धर्म है तो समझ लेना आपके जीवन में लोभ कषाय नहीं है। यदि आपके जीवन में लोभ कषाय देखी जा रही है तो समझ लेना आपके जीवन में शौच धर्म नहीं है, शौच धर्म का अभाव है। चलो, हमने मान लिया कि लोभ कषाय के अभाव में क्या प्रकट होता है, उत्तम शौच धर्म। लेकिन उत्तम शौच इस शब्द का मतलब क्या होता है, इस शब्द का मीनिंग क्या होता है, तो मीनिंग जानते हैं। उत्तम शौच, इनमें दो शब्द हैं। कौन कौन से? उत्तम और शौच। शौच शब्द के साथ लगा उत्तम शब्द इस बात को सूचित करता है कि शौच धर्म के साथ सम्यक दर्शन होना कितना जरूरी है, सम्यक दर्शन की सत्ता को सूचित करता है। यदि आपके जीवन में शौच धर्म है परंतु सम्यक दर्शन नहीं है तो समझ लेना वो शौच धर्म कार्यकारी नहीं है। सम्यक दर्शन अत्यंत महत्वपूर्ण है, उसके बाद आपके जीवन में शौच धर्म होना चाहिए। अब शौच शब्द का अर्थ क्या होता है? सुचिता के भावों को शौच कहते हैं। कहा है संस्कृत में सुचेर भावः शौचम। सुचिता के भावों को शौच कहते हैं। सुचिता मतलब पवित्रता के परिणामों को। अब पवित्रता किसकी करनी? शरीर की करनी ना, अच्छे से नहा लेना, बस यही शौच धर्म हो गया, यही हमारा उत्तम शौच धर्म हो गया। अरे भाई साहब, नहीं, आप गलत ट्रैक पे जा रहे हो। उत्तम शौच धर्म में हमें अपनी आत्मा की सफाई करनी है। आत्मा में कौन से मेल घुसे हुए? अरे द्रव्य कर्म भाव कर्म के मेल घुसे हुए, आत्मा में पापों के परिणाम घुसे हुए, आत्मा में कषायों के भाव घुसे हुए, उन सबको उखाड़ के फेंकना है, उन सब की सफाई करनी है, वही उत्तम शौच धर्म है। तो उत्तम शौच धर्म की क्या डेफिनेशन बनी? लोभ कषाय के अभाव पूर्वक सम्यक दर्शन के साथ होने वाली आत्मा की पवित्रता को उत्तम शौच धर्म कहते हैं। ये बात मैंने आपको पहले ही बता दी थी कि आत्मा की पवित्रता को उत्तम शौच धर्म कहते हैं। बचपन से लेके हमने अभी तक, मतलब जितनी भी हमारी उम्र हो, अभी तक हमने रोज नहाया, लेकिन कुछ फायदा हुआ? रोज हमने अच्छी तरह से नहाया, हमने अपने शरीर को बहुत अच्छी तरह से साफ किया, लेकिन आपको कोई फायदा हुआ? कितना फायदा हुआ आपको पता है? 0%। कितना फायदा हुआ? 0%। बिल्कुल भी आपको अपने जीवन में फायदा नहीं हुआ। लेकिन कभी आत्मा की सफाई नहीं की। यदि अपने आत्मा की सफाई कर ली होती तो हमने आनंद का झरना बह रहा होता, हम सिद्धों की श्रेणी में विराजमान होते। यदि आत्मा की सफाई कर ली होती, क्योंकि आत्मा की सफाई करना ही, आत्मा में बैठे मेलों को हटाना ही वही उत्तम शौच धर्म है। मैंने आपको एक बात पहले बताई थी कि लोभ कषाय के अभाव में क्या प्रकट होता है? उत्तम शौच धर्म। और पंडित ध्यानत राय जी ने 10 लक्षण की पूजन में लिखा है, शौच सदा निर्दोष, धर्म बड़ो संसार में। इस संसार में सबसे बड़ा धर्म कौन सा है? उत्तम शौच धर्म। कहा ना, धर्म बड़ो संसार में, कौन सा? उत्तम शौच धर्म। सबसे बड़ा क्यों है? क्योंकि उसका शत्रु भी तो इतना पावरफुल है ना। उसका शत्रु कौन? लोभ कषाय। पापों का बाप कौन? लोभ कषाय। कषायों में सबसे बलवान कौन? लोभ कषाय। कषायों में सबसे बलवान क्यों? क्योंकि सबसे लास्ट में जिसका नाश होता है वह है लोभ। 3 कषायों का तो पहले ही नाश हो जाता है, लेकिन लास्ट तक जो बचता है, लास्ट तक जो शत्रु बचता है वह है लोभ कषाय। सबसे पावरफुल है, और जिसने उस पावरफुल शत्रु को मार दिया, उस पावरफुल शत्रु को ही हरा दिया, तो उसको सबसे बड़ा धर्म प्रकट होता है। इस संसार का सबसे बड़ा धर्म प्रकट होता है, उसका नाम है उत्तम शौच धर्म। आप यदि छोटे शत्रु राजा को जीतते हो तो आप छोटे ही राजा बनोगे। यदि आप सीधे बड़े शत्रु राजा को जीतते हो तो आप सबसे बड़े राजा बन जाओगे। उसी प्रकार यदि आप छोटे मोटे चीजों को जीतते जाओगे ना, तो लेकिन छोटा ही धर्म पालन कर पाओगे। लेकिन आपने लोभ कषाय को जीत लिया तो आप सीधा शौच धर्म पालन कर पाओगे। इसीलिए सबसे बड़ा धर्म कहा है। क्या वास्तव में इतना टफ है शौच धर्म पालन करना? क्या वास्तव में इतना टफ है लोभ कषाय को हटा देना? क्योंकि सबसे बड़ी चीज है ना, सबसे बड़ी चीज तो होगी ही टफ। तो मैं बात बता देना चाहता हूं, यदि आपको जो चीज बुरी लगती है उसका आप त्याग जल्दी कर देते हो,
लेकिन जो चीज आपको अच्छी लगती है उसका त्याग आप नहीं कर सकते। बाकी सारी कषाय आपको बुरी लगती होगी, क्रोध करना बुरा लगता है, मान करना बुरा लगता है, माया करना बुरा लगता है, लेकिन आपको लोभ करना बुरा नहीं लगता। आपको एक पेन की जरूरत थी, आप लेके आ गए 2 पेन, बुरा लगता है आपको? आपको जरूरत थी एक घर की, आपने खड़ी कर दी 5 बिल्डिंग, क्या आपको बुरा लगता है? लेकिन क्या बताऊं, वो लोभ कषाय है। ये लोभ कषाय ही है। लोभ कषाय मतलब इच्छा करना, ये मिल जाए, ये बिल्डिंग खड़ी हो जाए, ये पैसे आ जाए, ये लोभ कषाय है। इसको हटाना पड़ेगा। ये भले हमको बुरा नहीं लगता, लेकिन इनको हटाना पड़ेगा। इसलिए हमें ये बहुत टफ है कि लोभ कषाय का त्याग करना, क्योंकि इसको त्याग करना हमारे लिए इसलिए टफ पड़ता है क्योंकि ये हमें अच्छा लगता है। भले ही अच्छा लग रहा हो, लेकिन इसका फल आने वाला है वही आपके जीवन में बहुत दुखदाई होगा। अब भले आपको अभी अभी तो लग रहा है भाई बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, लेकिन आपके भविष्य में आपको बहुत बुरा लगेगा इसका फल। इसीलिए इसकी फल की चिंता करते हुए इस लोभ कषाय को हटाकर अपने जीवन में पवित्रता धारण करें, आत्मा की सफाई करें। इसी मंगल भावना से अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय